आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। ये बेस्ड है उस फेनोमेना पे जहां पे हमने समझा था कि इनसाइड अ कैपेसिटर और इनसाइड अ कंडक्टर, बेसिकली कंडक्टर आप बोलोगे, या फिर कोई केस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो इसी पे ये बेस्ड है। आइए समझते हैं क्या। तो सबसे पहले अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या फिर आप इसको कई बार स्क्रीनिंग भी कहते हो, ये एक ऐसा फेनोमेना है जो कि किसी रीजन को या किसी स्पेस को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। याद रहे, इंटरनल की बात नहीं कर रहे हम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोटेक्ट करता है। कैसे, क्या मतलब है इस चीज़ का, आइए ज़रा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के आसपास में अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, सपोज करो कि ये जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो है वो चार्ज वगैरह जनरेट हो जाए, ठीक है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फेनोमेना आकर नहीं करता और ये एज इट इज जो है वो सेफ रहता है। कैसे, जरा समझते हैं। देखो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। To protect delicate instrument from external electric field, we enclose them in a hollow conductor। तो हमें इतना पता है कि अगर कंडक्टर जो है ना उसके अंदर वाला एरिया इतना सेफ है कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को भी कंडक्टर के अंदर रखते हो तो फिर वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो जो भी डेलिकेट सिस्टम होता है, जिस भी सिस्टम को आपको प्रोटेक्ट करना है, आप उसको कंडक्टर के अंदर प्लेस करने की कोशिश करो। सच हॉलो कंडक्टर आर कॉल्ड फराडे केजेस, और ऐसे ही कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, फराडे केज कहते हैं। दे नीड नॉट टू बी अर्थेड। कई बार आपने सुना होगा कि हम अर्थिंग कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जितना भी एक्सटर्नल या एक्सेस पोटेंशियल या एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप कंडक्टर की बात करो, हॉलो कंडक्टर की बात करो, ठीक है, तो हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही 0 होता है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आप जरूरी नहीं कि इसको अर्थिंग करो, आप इसको ऐसे भी छोड़ दो, किसी भी सब्सटेंस को इसके अंदर ला के प्लेस कर दो, तो उस पर फिर कोई असर नहीं पड़ेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो उस असर को बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक हॉलो केस का, जिसको आप कंडक्टर कह रहे हैं। आगे बढ़े। थंडर स्टॉर्म के टाइम में ये देखा जाता है कि जब लाइटनिंग वगैरह होती है या थंडर स्टॉर्म होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है कि आप कार के अंदर ही रहो या बस के अंदर ही रहो, रादर देन कि आप बाहर निकलो या ओपन ग्राउंड या किसी पेड़ वेड़ के नीचे जाओ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार या बस की जो मेटालिक बॉडी है वो एज अ कंडक्टर या एज अ केज एक्ट करती है, और जितना भी एक्सेस चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जनरेट किया है वो सब उसके अंदर नहीं जाता, ठीक है। और इनसाइड अ कंडक्टर ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ 0 होता है, तो आप जो सेफ रह जाते हो, ठीक है। और इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वहाँ पे काम में लिया जाता है कार या फिर बस के स्ट्रक्चर में। द फंडामेंटल फैक्ट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज 0। हर कैविटी के अंदर जो भी एक खोखली सी चीज़ होती है, अगर वो सराउंडेड है, ठीक है, बाहर से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। चाहे उसका साइज कुछ भी हो, चाहे शेप कुछ भी हो कैविटी का, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। एंड वॉट एवर बी द चार्ज ऑफ द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट माइट बी प्लेस, चाहे जिस मर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको रख दो, उस कैविटी को जितने मर्जी चार्ज उस पर आप लगा दो, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। दिस इज वॉट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन अ कंडक्टर रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस। बाहर का कुछ भी पोटेंशियल हो, बाहर का कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगेन रिपीटिंग, सब कुछ जो है वो बाहर ही रह जाता है। इनसाइड कोई भी पोटेंशियल या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्ट नहीं करती है। अब अगर आपको इतना पता है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा और उसके बावजूद भी आप अर्थिंग कर देते हो, तो आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि अर्थिंग भी एक तरीका होता है जिसके मदद से आप एक्सेस चार्ज को अर्थ के अंदर ग्राउंड कर देते हो, और ऑलरेडी आपके पास कैविटी है जो कि आने नहीं दे रहा। तो अगर आप अर्थिंग भी कर देते हो, फर्दर एन अर्थेड कंडक्टर ए बी कैन ऑल्सो एक्ट एज ए स्क्रीन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप अर्थिंग कर देते हो ना, तो वो भी आपके लिए स्क्रीन का काम करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, सारा चार्ज जो है वो अर्थ में ग्राउंड हो जाएगा। अब इस वाले फिगर में देखोगे यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो है ना, ये हमारे पास एक कंडक्टर है ए बी, ठीक है। अब इस ए बी कंडक्टर को फिलहाल यहाँ पे अर्थ नहीं किया गया है, ठीक। इस बॉडी के कंपैरिजन में, ये सी बॉडी जो दिख रहा है ना, इसके कंपैरिजन में इसको जो है वो अर्थ नहीं किया गया है, बट इस वाले केस में इसको हमने अर्थ कर दिया। तो होगा क्या कि जितना भी एक्सेस चार्ज बाहर से आएगा वो सब के सब जो है वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो अगर सारा चार्ज अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गया तो अंदर कैविटी के अंदर तो कुछ भी नहीं गया, और वैसे भी कैविटी का अपना नेचर होता है कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। तो ये था टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर अर्थिंग का।